अयोध्या से खबर है जहां पर एसपी सांसद डिंपल यादव के रोड शो में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की शिकायत पर इनायत नगर थाने में अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी आदेश के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप के मुताबिक रोड शो के दौरान परमिशन से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और रायबरेली हाईवे के दोनों लेन को जाम कर दिया गया। आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कुमारगंज से मिल्कीपुर तक डिंपल यादव ने रोड शो किया था और इसी के बाद अब ये आरोप लग रहा है, परमिशन से अधिक गाड़ी लाने का आरोप डिंपल पर। और अब ये पूरा मामला कानूनी विवाद में फंसता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, बातचीत करने के लिए केबी शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी, कहां ये जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर केस दर्ज होगा? किस तरह की शिकायत मिली सब इंस्पेक्टर को, जिसके बाद केस दर्ज करने के बाद डिंपल यादव और उनके इस रोड शो को लेकर? देखिए, कल गुरुवार को डिंपल यादव का रोड शो था जो कुमारगंज से मिल्कीपुर लगभग 8 किलोमीटर रोड शो था। इस दौरान जो है भारी संख्या में कार्यकर्ता और जनता हुई थी, तो दोनों लेन जाम हो गए थे। उसके बाद जितनी अनुमति ली गई थी जिन वाहन की, उस अनुमति से ज्यादा वाहन का प्रयोग किया गया। लगभग 3 से 4 घंटे रायबरेली हाईवे जाम था, जिसको लेकर अफरा-तफरी मच गई। जो स्थानीय लोग थे वो परेशान थे, कई मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त हुई थी। कुल मिला के जिस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया, जो आदेशों का उल्लंघन था, उसके आरोप में इनायत नगर थाने में अज्ञात जो सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उससे आरोप है कि जितने वाहन की अनुमति ली गई थी उससे ज्यादा प्रयोग किए गए हैं। ऐसे भी नेतृत्व जो बाहर से बुलाए गए थे, तो कुल मिला के ऐतिहासिक भीड़ थी। उस भीड़ को लेकर अस्थायी जनता परेशान हुई थी। रायबरेली हाईवे के दोनों जो लेन थे वो भयंकर रूप से जाम हो गए थे। लगभग 4 घंटे ये रोड शो चला था। 4 घंटे वहां की जनता परेशान थी। तो कुल मिला के जिस तरह से वहां पे इसमें अराजकता फैलाई गई, उसको लेकर जो है इनायत नगर में सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। कुल मिला के ये एक पहला केस होगा जो सपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अराजकता फैलाई गई रायबरेली हाईवे पर, उसको लेकर जो है वहां के इनायत थाने में एक केस दर्ज किया गया है। जी, यानी कि डिंपल यादव का नाम इसमें नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं का है, उनको लेकर अराजकता फैलाने का ये पूरा मामला है। जी, इसमें जो सपा के अज्ञात कार्यकर्ता है उनके खिलाफ दर्ज किया गया, क्योंकि कोई नामजद नहीं है। क्योंकि जब इस तरह के मुकदमे होते हैं, जहां ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर अज्ञात का शब्द का प्रयोग होता है। तो अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसकी विवेचना होगी। विवेचना में जिनके नाम प्रकाश में आएंगे उनसे पूछताछ होगी, उनके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल होगी। ठीक है केबी शुक्ला, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मिल्कीपुर में डिंपल की एक सभा हो रही थी। इस दौरान कहा गया कि गाड़ी मतलब जितना ज्यादा गाड़ियों का की परमिशन दी गई थी, उससे कहीं ज्यादा गाड़ियां आई और जो एसपी के कार्यकर्ता थे वो वहां पर काफी हुड़दंग मचाते भी गए। इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ जो एसपी कार्यकर्ता है उनके खिलाफ एक मुकदमा सब इंस्पेक्टर की तरफ से दर्ज करवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मिल्कीपुर उपचुनाव की जंग अब तेज होती चली जा रही है। एक और बीजेपी के स्टार प्रचारक तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां मिल्कीपुर में प्रचार कर बीजेपी की जीत का दावा किया है। जैसे जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, सियासी तपिश तेज होती जा रही है। एक और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। दोनों के बीच फाइट टाइट मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने मिल्कीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर चुनावी मैदान में अजीत प्रसाद के लिए डिंपल यादव प्रचार करती नजर आई। रोड शो के जरिए उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव में शक्ति का प्रदर्शन भी किया।
मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है और दोनों दलों ने इस सीट पर जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया है। हालांकि इस रिपोर्ट से विपक्ष सहमत नहीं है, लेकिन जो प्रावधान किए गए हैं उसको बीजेपी वक्फ के हित में बता रही है। 655 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या है, जरा देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। विपक्ष के विरोध के बीच बीजेपी का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है। हम वक्फ का जो कानून लाना चाहते हैं, इसको जेपीसी को सौंपने का आग्रह ओम बिरला जी को किया था, इसलिए उस पर डिटेल और डिस्कशंस हो सके सभी हितधारकों के साथ, वो एक अच्छे ढंग से हुआ है। और जिस तरह से रिपोर्ट में हमारे सभी सांसदों ने, जेपीसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी की है, एक योगदान किया है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। पार्टिसिपेशन अपोजिशन मेंबर से ही हुआ है। अगर हम 20 मिनट बोलते थे तो अपोजिशन के लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बोलते थे। जितने भी डेलीगेशंस के रिक्वेस्ट अपोजिशन के मेंबर्स चेयरमैन को किए थे, सब ऐसे डेलीगेशंस को हमने बुलाए थे, जेपीसी के सामने उनका डेपोजिशन हो गया। तो इसमें अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ या इसमें इनके बात ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसे आरोप वो कह ही नहीं सकते। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी अध्यक्ष का दावा है कि हर पहलू पर चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट 5 महीने में तैयार हुई है। दिल्ली में इसके लिए 38 बैठकें हुई, अलग अलग राज्यों में भी बैठकें हुई। 111 घंटे तक बैठक चली। हर मीटिंग में 7 से 8 घंटे चर्चा हुई। 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशन की राय ली गई। सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड की राय ली गई। मुस्लिम स्कॉलर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों की राय भी ली गई। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने इसे अपने तरीके से तैयार किया है, कमेटी के विपक्षी सदस्यों को दरकिनार कर। देखिए, वो रिपोर्ट पूरी की पूरी तरीके से उनके एजेंडे के ऊपर आधारित है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की है और ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके नाम के ऊपर हम नफरत फैला करके पोलराइज कर सकें, जिससे जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। पसबंदा मुसलमान, खान, अंसारी, बरेलवी, देवबंदी, इस तरीके के लफ्जों का प्रयोग करके वो एक ऐसा लकीर खींचना चाहते हैं जिसका वो राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन ये सब बातें केवल कागजों पर है। असली मंशा उनकी जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में जो वो चाहते थे और उसी तरीके का संशोधन ला करके वो पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते हैं। मेरा दावा है कि ये संशोधन कतई पास नहीं होगा।
फिलहाल जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई है। उम्मीद है कि इसी सत्र में सरकार इस विधेयक पर मुहर लगा सकती है। हालांकि विपक्ष इस बिल को पास नहीं होने देने के दावे कर रहा है और यही वजह है कि इस पर सियासत अभी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।